हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी जामुन के बारे में। जामुन क्यों अच्छा होता है, किस लिए अच्छा होता है। सब लोग अच्छाई के बारे में बताते हैं, शायद मैंने भी बताया हो अपने किसी वीडियो में। आज मैं उसकी कुछ बुराइयां भी बताऊंगी। आज जामुन बाज़ार में बहुत मिल रहा है और इन्हीं दिनों आता है, बहुत अच्छा होता है। लोग बाग इसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, मैंने भी बताई है। ये बहुत यूज़फुल भी होता है, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं जो आपको मैं बताती हूँ कि जामुन को हमें कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए। हमें जामुन को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाली पेट खाएंगे तो हो सकता है हमारे पेट में गैस बनना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर वो गैस बनेगी तो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। इसका एक मैं बहुत अच्छा बताऊंगी लास्ट में कि क्या हुआ मेरे साथ। और जामुन में बहुत अच्छे फाइबर होते हैं। फाइबर हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन खाली पेट खाने से अगर ये हमने ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिए तो हमें ये नुकसान भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं कि ये हमें गैस बना सकते हैं। पेट में हमारी गैस बन सकती है क्योंकि फाइबर गया है और ऑलरेडी हमारे पेट गड़बड़ है, तो हमारे पेट में गैस बन जाएगी। और गैस बनेगी तो अगर वो सेंटर में घूम रही है, पेट के सेंटर में घूम रही है, तो हमारे लूज़ मोशन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें लूज़ मोशन ना हो तो हमें खाली पेट ना खाएं, हमें इसके साथ कुछ खा लें। उसके बाद हम कटोरी में इसको धोएं और धोने के बाद इसको कुछ लोगों को नमक लगा के पसंद है, लेकिन मेरे को नमक लगा के नहीं पसंद है। हो सकता है अपनी अपनी चॉइस हो। तो इसको आप आराम से एक एक करके धीरे धीरे खाइए, जिससे आपको विटामिन सी मिले, पोटेशियम मिले, फास्फोरस मिले, कैल्शियम मिले और फाइबर मिले एंड विटामिन सी मिले। विटामिन सी बहुत अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिसमें विटामिन सी की गड़बड़ है और जिसकी सेल्स का फॉर्मेशन गड़बड़ हो रहा है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है। लेकिन उन लोगों को जिसको विटामिन सी से एलर्जी है और उन्होंने विटामिन बी खा लिया, विटामिन डी खा लिया, सॉरी, ये जामुन खा लिए और विटामिन सी उसमें पहुंचा, तो आपको एलर्जी कर सकता है और आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका विटामिन सी भी नुकसान कर सकता है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि जैसे डायबिटीज़ लोग होते हैं कि हम कहते हैं ये डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। हाँ, करता है और सुना भी है आयुर्वेदिक के उसमें, और लोग बग खा रहे हैं तो उनको फ़ायदा भी कर रहा है। लेकिन हर किसी को नहीं फ़ायदा करता। हर किसी को बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। डायबिटीज़ वाले लोगों को भी कुछ खा लें, उसके बाद खा लें, क्योंकि फ़ाइबर की मात्रा पहुँचेगी। फ़ाइबर की मात्रा पहुँचेगी तो उससे हमारा जो डाइजेशन है, जो हमारा इंसुलिन है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होएगा और उसको शुगर में कन्वर्ट होने से जल्दी से शुगर को कन्वर्ट होने से रोकेगा। तो ठीक है, तो हमें डायबिटीज़ वालों को ये करना चाहिए। बहुत से डायबिटीज़ वाले जो होते हैं वो खाली पेट खाना शुरू कर देते हैं। अगर उससे शुगर डाउन हो रही है तो आपकी शुगर डाउन हो जाएगी, और अगर शुगर डाउन हो जाएगी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कुछ खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद आप इसको आधा घंटे के बाद या आधा घंटे के अंदर या खाने के साथ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एकदम बहुत सारी क्वान्टिटी में नहीं खाना है। हमको 5-6 मतलब 5 से लेकर 10 तक जामुन खा लेने चाहिए। और उससे क्या होगा कि इसमें फाइबर होने की वजह से, आपके पेट में खाना होने की वजह से आपका जो शुगर लेवल जो कन्वर्ट हो रहा है वो धीरे होगा, और क्योंकि उसमें फाइबर है, विटामिन सी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप करिएगा। दूसरा ये है कि इसमें बहुत से लोगों को फास्फोरस से या पोटेशियम से एलर्जी होती है, तो उन लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। और ये दोस्तों, हमारे जो मैक्यूला होती है, जो मैक्यूला रॉड जो होती है, जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है आँखों में, उसके लिए भी फ़ायदा करता है। लेकिन जिसको ये एलर्जी है, जिसको ये नुकसान करता है, अगर वो खाएगा तो उसकी मैक्यूला रीजनरेट नहीं होगी। रीजनरेट तो होती ही नहीं है, वो मेंटेन भी नहीं होगी। तो आपको ये पता करना है कि आपको ये जो जामुन है वो नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको जामुन से एलर्जी है तो आप बिल्कुल मत खाइएगा। लेकिन अगर जामुन से एलर्जी नहीं है तो आपको जो मैक्यूला है, जो रोशनी को हमें देता है आँखों में, उसकी रिपेयर करता है इसमें पर्पल कलर होने की वजह से। तो ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या करना चाहिए
कि इसमें पोटेशियम भी होता है। तो पोटेशियम हमारे को, हम सारी लेडीज़ को, हम सारे ह्यूमन बींग को बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ये पोटेशियम हमारी बोन्स को सही रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो हमें अच्छा रहेगा। लेकिन किडनी के पेशेंट को, किसको? किडनी के पेशेंट अगर इसको खाते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के खाना चाहिए और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ये नॉलेज हो जाए, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है और उनको किडनी की बीमारी है और वो उसको खा रहे हैं, तो पोटेशियम आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। उस पोटेशियम को बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करेगा। वो फ्लक्चुएट करने की वजह से आपको हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, आपका हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, तो उसकी वजह से आपको घबराहट होगी। तो किडनी के पेशेंट को अपने डॉक्टर की सलाह पे इसको खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। ठीक है, तो जिनमें लिवर की प्रॉब्लम है, जिसमें किडनी की प्रॉब्लम है, उनको भी ये बहुत सोच समझ के जामुन खाना चाहिए। तो दोस्तों, जिनको फ़ायदा करता है तो उनके लिए तो सही है ही कि हम लोग कहते हैं कि जामुन का पाउडर खाओ, डायबिटीज़ वाले को जामुन खाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन जिसकी डायबिटीज़ फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी होती है, तो उनको सोच समझ के खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। और उसको जो खाना खाने के बाद जो हमारी जो एनर्जी है, वो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी, मतलब जो रोटी वगैरह, जो दाल वगैरह है खाई, वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसकी वजह से हमारा शुगर फॉर्मेशन होती है। और अगर हमने ये खाई हुई है, मतलब खाए हुए हैं जामुन, तो वो शुगर को एकदम कम करेगा। तो एकदम कम करेगा तो हम लो शुगर की तरफ चले जाएंगे और उससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा किस किस को खाने से नुकसान हुआ है। आज मैं आपको इस बारे में भी बताती हूँ। 2 दिन से मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं गाज़ियाबाद से। वहाँ जामुन बहुत अच्छे नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। वो आगरे आई हुई हैं और इन दोनों जामुन बाज़ार में है और उनको जामुन बहुत पसंद है। तो उन्होंने जामुन डेली मंगा रही है, कभी आधा किलो मंगा रही है, कभी 1 किलो खा रही है। तो हमारे यहाँ के जेंट्स तो ये फ्रूट्स खाने में बदमाशी देते हैं, वो लोग खाने में परेशान करते हैं। मेरा छोटा भाई तो खा लेता है, बड़े भाई को थोड़ा सा ऐसे ही होता है। तो मेरी जो भतीजे की मिसेज है डिम्पल और मैं खाने में बहुत फ्रूट्स बहुत सही हैं। तो उन्होंने मुझे जामुन दिए, मैंने खाली पेट खाए थे और करीबन 1 कटोरी भर के खा लिए थे मैंने। उसके बाद मेरे पेट में क्या हुआ, गैस फॉर्मेशन हुई और मुझे लूज़ मोशन हुए। और उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने आज भी खाना, इस समय जब वीडियो बना रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन मेरे को लूज़ मोशन हुए हैं और वाटरी लूज़ मोशन हुए हैं। इससे पहले मैंने कभी खाए थे तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को इस बार हुआ। उस समय मैंने पूरे रात से 1 दिन पहले का कैलकुलेट करा। मैंने वही सब चीज़ें खाती हूँ जो मेरे को खाना चाहिए, साफ़ सफाई से खाती हूँ, बाज़ार का कुछ नहीं खा सकती हूँ। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि ये शायद गर्मी की वजह से हुए हैं, लेकिन मैं पानी का हाइड्रेशन सही रखती हूँ कि घर से निकलती हूँ उससे पहले 1-1.5 बॉटल पी लेती हूँ। अपने साथ 1 बॉटल रख के चलती हूँ, तो वो बॉटल पीती हूँ। फिर शाम को 1 बॉटल भर लेती हूँ, वो भी पीती हूँ। घर पे आती हूँ तब भी पीती हूँ, क्योंकि हमारा काम वर्किंग जो है धूप की है, धूप में ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं पानी का इंटेक सही रखती हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज भी मैंने अभी खाना नहीं खाया है। मेरे को डॉक्टर ने दवाई दी है, उन्हीं ने अपने आप से दी है, तो मेरे को अभी लूज़ मोशन नहीं हुआ है। 1 इलेक्ट्रोलाइट का मैंने पाउडर रखा है, वो खाया है। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खाया था और कैसे खाया था। कि जामुन सबों को पसंद है, मेरे को फ्रूट्स पसंद है। जामुन क्या, मेरे को फ्रूट्स पसंद है, तो मैं खाती हूँ। तो दोस्तों, आप इस सब बात का ध्यान रखिएगा, खाली पेट मत खाइएगा, थोड़ा कुछ खाने के बाद खाइएगा और इकट्ठे मत खाइएगा, पूरा भर के कटोरी मत खाइए। इधर से घूमते फिरते 4-5 खा लिए, फिर 4-5 खा लिए, फिर 4-5 खा लिए, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सारे फ्रूट्स जिनमें ये सारे मिनरल्स होते हैं, सारे यूज़फुल नहीं होते, कोई कोई आपको नुकसान कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को चेक करिए और प्लीज़ खाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर।
देयर, और जामुन खाने से पहले ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई एम फ्रॉम आगरा, ताज सिटी एंड इंडिया।